हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक नागर। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा एक नेटवर्किंग का वीडियो होने वाला है। जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट वीडियो आपको बताई थी बहुत पहले, एक इसी चैनल पे साइबर कवच पे एक अनाउंसमेंट वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम साइबर कवच पे एक नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है। उनके लिए हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग के लिए, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग पढ़ाएंगे। तो उस वीडियो को बहुत टाइम हो गया, अराउंड 2 महीने हो चुके हैं, पर कोई वीडियो नहीं आई है। तो उसके कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ इशू थे, इस वजह से वो वीडियो नहीं आ पाई थी। पर अभी रिसेंटली ये प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम नेटवर्किंग का बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे, जिसमें हम एज जो भी साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में एंटर होना चाह रहा है, अपने करियर बनाना चाहता है, तो उन्हें पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग का कितना बड़ा रोल है। 60 to 70% एज नेटवर्किंग ही होती है साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग ही होती है। तो हमारी ये प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाली है नेटवर्किंग की, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे आपको नेटवर्किंग में। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हो तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमारा नेटवर्किंग का वीडियो होने वाला है, नेटवर्किंग का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर अदर कोई डोमेन से कोई भी स्टूडेंट है तो वो भी इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज नेटवर्किंग की सभी जगह जब अगर आप दूसरी फील्ड से हो, कहीं पे भी अगर आप डेवलपिंग फील्ड से भी हो या आप आईटी एआई किसी भी फील्ड से हो, तो आपको पता ही होगा कि नेटवर्किंग की सब जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है, नेटवर्क कैसे वर्क करता है, एक्चुअल नेटवर्क होता क्या है। और अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो तो भी आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों नॉलेज होनी चाहिए कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपके घर पे कुछ राउटर वगैरह लगा है तो आपको पता तो होना चाहिए एक्चुअल की राउटर वर्क कैसे कर रहा है, कैसे वो अपन को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको पता तो होना चाहिए हाउ इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है। तो आप अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से तो भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली नेटवर्क वर्क कैसा करता है, नेटवर्किंग होती क्या है। ये सब आपको नॉर्मल थोड़ा बहुत नॉलेज बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप अदर फील्ड से हो या साइबर सिक्योरिटी वाला है तो आपको सब ज्वाइन कर ही लेना। अगर आप अदर फील्ड से हो या नो टेक बैकग्राउंड है तो भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा बेसिक वीडियो होने वाला है, हमारे नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे कि हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि एक्चुअली नेटवर्किंग होती क्या है। तो थोड़ा बहुत हम साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों नेटवर्क पढ़नी चाहिए, और एक्चुअली नेटवर्किंग क्या होती है, एक्चुअल नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। तो आज हम यही देखेंगे। तो लेके चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने आपके लिए एक पीपीटी तैयार की है जिसमें मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स डाले हुए हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल नेटवर्किंग होती क्या है, एक्चुअल नेटवर्क वर्क कैसे करता है, नेटवर्किंग होती क्या है, क्या चीज़ है नेटवर्किंग। अभी अगर आपको कुछ नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपको कोई ऐसा मैं डायरेक्ट एडवांस टॉपिक नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम देखेंगे नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल नेटवर्किंग होती क्या है, एक्चुअल कंप्यूटर में नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग वर्क कैसे करते हैं। आज हम बेसिकली ये देखेंगे। तो व्हाट इज नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग दो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्शन, जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूँ पहले आपको। जैसे कि दो लोग हैं, दो पीपल्स हैं, दो लोग हैं जो अपने डाटा एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? ऐसा वो जैसे कि या तो वो राइटिंग के थ्रू कर रहे हैं या वो वॉइस के थ्रू कर रहे हैं। वॉइस के थ्रू वो जो भी वॉइस बोल रहे हैं, जैसे पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, सामने वाले के पास जा रहा है, देन उसको पता चल रहा है, देन वो उसकी रिसोर्सेज शेयर कर रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही है। तो ऐसे कंप्यूटर्स होता है, जैसे दो कंप्यूटर्स है, अगर उनको कनेक्ट करवाना है, उनके थ्रू अगर डाटा शेयर करवाना है तो कुछ रूल्स और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी कुछ रूल्स हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, देन वो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, देन सामने वाले के पास जा रहा है। ऐसे कंप्यूटर्स में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बात होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है। तो सिंपल लाइन में अगर अपन देखें तो दो कंप्यूटर्स अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से डाटा शेयर कर पा रहे हैं, कुछ भी रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे हैं, तो उसे ही अपन नेटवर्किंग कहते हैं। मतलब एक दूसरे से दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं, उसे अपन नेटवर्किंग कहते हैं।
कैसे कर पा रहा है ये भी हम आगे जानेंगे। थोड़ा धीरे धीरे अपन चलेंगे, ये भी अपन जानेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब अपन देखेंगे। बस अभी अपने दिमाग में बिठा लो कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू अपन डाटा शेयर कर पाते हैं, डाटा कंप्यूटर कनेक्शन बिल्ड कर पाता है, देन रिसोर्सेज शेयर कर पाता है। तो ये चीज़ें होती है। देन अभी अपन नेटवर्किंग पढ़ तो रहे हैं, तो नेटवर्किंग क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट है तो उसके लिए तो मैंने बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है काई की, नेटवर्किंग की। 60 to 70% नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी में होती है। तो अदर भी कुछ करियर ऑप्शन है नेटवर्किंग से रिलेटेड? तो हाँ, यस, इसका आंसर है यस, कि अदर भी नेटवर्किंग में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्किंग में बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर इस नेटवर्किंग की पर्टिकुलरली स्टडी होती है, नेटवर्किंग की एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको ह्यूज इंटरेस्ट है नेटवर्किंग में, तो आप नेटवर्किंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। और हम नेटवर्किंग काय के लिए पढ़ रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि अगर आपका राउटर वर्क कर रहा है तो कैसे वर्क कर रहा है, आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाला भी है, यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने डाला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आपके घर पे अगर राउटर ही क्रैश होगा तो आपको पता तो होना चाहिए कि राउटर में क्या प्रॉब्लम आई है। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए कि इंटरनेट क्यों वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भी मैंने यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग का अपन को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसका बिल्डिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क, अगर आपको घर पे आपका नेटवर्क बनाना है, अगर आपको राउटर ही सेटअप करना है या आपको 3-4 डिवाइसेस से एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो आपको वो तो पता होना चाहिए बेसिकली। और अगर एडवांस अगर बात करें तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे साइबर सिक्योरिटी में भी आपको अगर बहुत सारे कुछ भी करना हो रिलेटेड, आपको सर्वर लॉन्च करना हो या कुछ भी करना हो, बहुत सारी चीज़ें होती है नेटवर्किंग में। अगर आपको कुछ भी करना है, डाटा शेयर करना है, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेट करवाना है, तो कैसे करवाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद और भी मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाली है, अब देख लेना। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल डाल दिया कि क्यों अपन को साइबर सिक्योरिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे करियर्स है, अपन करियर्स के नेक्स्ट वीडियो में अपन बात भी करेंगे। मैंने पर्टिकुलरली एक टॉपिक रखा है करियर के, कौन कौन से करियर है साइबर सिक्योरिटी में, कौन कौन से करियर इंपॉर्टेंट है इन साइबर सिक्योरिटी में, कौन कौन से डोमेन है इन साइबर सिक्योरिटी में, एज अ नेटवर्किंग में कौन कौन से डोमेन है, पर्टिकुलरली डोमेन नेटवर्किंग में होते हैं जिससे आप जॉब ले सकते हैं, जिसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो उसका डेडिकेटेड वीडियो आएगा। तो अभी ये प्लेलिस्ट मैंने जैसे बताए थे कि इसमें ज़्यादा फोकस्ड थोड़ा नेट साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए रहेगा, तो उसमें मैंने यहाँ पे उनके लिए एक नेटवर्किंग सिक्योरिटी एक टॉपिक रखा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे कि नेटवर्क है आपका, आप दो कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हो, तो उसको सिक्योर रखना, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना कि आपका जो डाटा है वो सिक्योरली सामने वाले दूसरे कंप्यूटर के पास चला जाए, बीच में कोई भी अनऑथराइजेशन पर्सन या अनऑथराइज डिवाइसेस उसको एक्सेस ना कर पाए और आपका डाटा चुरा ना पाए। इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना, इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, ये सब चीज़ें नेटवर्क सिक्योरिटी में आती है। अब इसको कैसे मैनेज करते हैं ये भी अपन आगे देखेंगे। बहुत सारी फायरवॉल्स होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी पॉलिसी होती है जिसको हम इंटीग्रेटेड करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं। जैसे कि अपन एक और एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि जैसे कि अपन एक जगह से दूसरी जगह नॉर्मल अपना एक पार्सल भेज रहे हैं, अपन ने बस में पार्सल रख दिया है, एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेज रहे हैं, तो उसमें अपन ने एक बॉक्स में पैक कर दिया सिक्योरिटी के लिए। क्या कर दिया अपन ने, बॉक्स में पैक कर दिया, देन अपना नाम हम लिख दिया कि ये हमारा पार्सल है, इसको यहाँ पे भेजना है, या अपने एड्रेस वगैरह डाल दिया और बस वाले को भी बोल दिया। तो ये आपने एक सिक्योरिटी लगा दी। जैसे कि आपने पार्सल लगाया, पार्सल में पैक किया उसे, आपकी जो भी चीज़ आप भेज रहे हो, जो भी आपका पार्सल भेज रहे हो, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, वो आपने सिक्योरिटी लगा दी है। और आपने ड्राइवर को भी बता दिया कि नहीं आपको इसको ही देना है, ये जब आपको ये बोले मेरे से बात करवाए तभी आपको इसको पार्सल देना है, मतलब आपने सिक्योरिटी पॉलिसी लगा दी है। ऐसे ही अपना जो नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, उन दूसरों को बीच में कुछ पॉलिसी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फायरवॉल्स होते हैं जिनको डिफाइन कर दिया जाता है। जब तक वो रूल सेटिस्फाई नहीं होते तब तक अपना डाटा, अगर सेटिस्फाई नहीं होता सामने वाले अपना डाटा ट्रांसफर नहीं होता है, वो एक्सेस नहीं कर पाता है। और जो अनऑथराइजेशन पर्सन है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती है नेटवर्क इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। अपन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, क्या फायरवॉल्स होती है, क्या पॉलिसी होती है, क्या रूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे।
तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको लास्ट में दे दिए थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिकली कुछ एग्जांपल दिए कि ईमेल सिक्योरिटी, फायरवॉल सिक्योरिटी, नेटवर्क सेगमेंटेशन, एक्सेस कंट्रोल, क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी। ये आप सर्च करके भी देख सकते हो, पर्टिकुलरली बहुत बड़े डोमेन है, तो इनको आप सर्च करके भी देख सकते हो। व्हाट इज ईमेल सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, नेटवर्क सेगमेंटेशन, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, इनको अपन देखेंगे आगे, तो आप इनको सर्च करके भी देख सकते हो। ये ने बस आपके माइंड में कोरा क्रिएट करने के लिए बस यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लास्ट तक बने रहे हो तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेटवर्क सिक्योरिटी की इस प्लेलिस्ट में बने रहेगा। अगर कुछ साइबर सिक्योरिटी में अगर कुछ करना हो और अगर आपको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो तो इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ करना हो तो हमने इसी चैनल पे साइबर सिक्योरिटी की कुछ वर्कशॉप ले रखी है। 7 डेज़ की वर्कशॉप थी जिसमें हम एक पूरा हमने साइबर सिक्योरिटी को ब्रीफली ऊपर से हमने जो भी टॉपिक थे उन सबको इंट्रोड्यूस किया थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना हो तो वो सेशन जरूर अटेंड कर ले। और रेगुलर प्लेलिस्ट वीडियो आएंगी नेटवर्किंग की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपनी कम्युनिटी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।